गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्ति तथा समाज का दृष्टिकोण, सेक्शन, विजन, ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी। जो पाठ्यक्रम जो होता है बीएड 2 वर्षीय में, करिकुलम जो होता है पाठ्यक्रम जिसके बारे में हम पढ़ाते हैं, उसमें होता है जो पाठ्यक्रम के प्रति व्यक्ति तथा समाज का दृष्टिकोण कैसा है। उसका मतलब जो जैसे कि हम सुनते हैं कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है और जो शिक्षा होती है वो सामाजिक होनी चाहिए, शैक्षिक नहीं होनी चाहिए। मतलब केवल किताबी ज्ञान ना हो, वो सामाजिक ज्ञान से परे हो, मतलब सामाजिक ज्ञान से पूर्ण हो। वो तो ऐसी शिक्षा जो मतलब कि जो पाठ्यक्रम हो जो शैक्षिक ना हो, सामाजिक हो, व्यवहार का परिवर्तन हो, बच्चों में जो काम हो वो व्यवहार के परिवर्तन में हो, उनकी जो सीख हो वो व्यवहार परिवर्तन से हो। शिक्षा जो है केंद्र बिंदु है, लेकिन उसका व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक दृष्टिकोण उसका मूल मंत्र होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इसमें सोशल फैक्टर्स जो है, देखिए विजन ऑफ द सोसाइटी, विजन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड जस्ट सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग जो है, जो मानव है, वो एक समाज का हिस्सा है। उसमें एक परिवार है, एक गाँव है, एक कस्बा है, एक ब्लॉक है, एक जिला है, जो भी चीजें हैं। तो सामाजिक फैक्टर्स क्या है उसमें, मतलब उसमें 4-5 फैक्टर्स आते हैं। पहला है आपका आवश्यकता, रुचि, योग्यता और रोजगार। सबसे बड़ी जरूरत है जो शिक्षा है उसकी, हमारी जो सामाजिक कारण है उसमें उनकी आवश्यकता क्या है। समाज की गतिविधियों को चालू रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको सबसे ज्यादा सामाजिक कारण में उसकी आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जो भी शिक्षा बनाई जाती है, जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसमें अगर बच्चों की रुचि नहीं होगी और समाज की रुचि नहीं होगी तो दोनों कहीं ना कहीं निरर्थक होगा। उसके बाद जो है, जो शिक्षा है उसकी जो योग्यताएं हैं, अगर वो समाज के किसी काम नहीं आ पाएंगी, समाज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगी, तो वो शैक्षिक योग्यताएं किस काम की होंगी। वो सारी योग्यताएं का उपयोग होना चाहिए समाज का, राष्ट्र के निर्माण में। और चौथा है रोजगार। अगर सामाजिक कारण में सबसे मूल मंत्र है हमारा कि अगर शिक्षा में अगर रोजगार नहीं होगा, शिक्षा से रोजगार की पूर्ति नहीं होगी, स्किल्ड लोग नहीं होंगे, उसमें मतलब जो उनका कौशल है हमारे देश के काम नहीं आएगा, तो ये सामाजिक जो संरचना है वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाएगी, उसकी पूर्णता में कमी आएगी। उसी तरह जैसे जो राष्ट्रीय लक्ष्य हमारे होते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य में क्या है, लोकतंत्र है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, आधुनिकीकरण है, उत्पादकता है। तो मतलब लोकतंत्र क्या है, सामाजिक जो मतलब राष्ट्रीय लक्ष्य जो है, हमारा जो देश है, जो राष्ट्र है, जब पाठ्यक्रम का निर्माण जब करती हैं समितियां, तो उसमें राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ण किया जाता है। आप देखते हैं विद्यालयों में मॉनिटर पद्धति होती है, चुनाव का पद्धति होता है, उसके बाद सभी बच्चों को समानता का हक होता है, सभी को परीक्षाओं का बराबर हक होता है, सभी को आवाज उठाने का हक होता है। कई धर्म के लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, कई जाति के लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक रंग में पढ़ते हैं, एक रूप में पढ़ते हैं। इसके बाद जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो बहुत सारी चीजें जो आ चुकी हैं, नवाचार आया है पढ़ाई में, जो आपके हमारे शिक्षा में जो नवाचार, इनोवेटिव जो टेक्निक्स हैं, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है, मतलब उसके अलावा जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, मल्टीमीडिया है, उसके बाद जो यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, मतलब जो भी चीज़ें नई आई हैं। उसके बाद उत्पादकता भी है। उत्पादकता जो है राष्ट्रीय लक्ष्य में, अगर मतलब जो सरकार को स्किल्ड लोग नहीं मिलेंगे तो वो अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। स्किल्ड लोगों से मतलब ये है कि जो भी लोग हैं वो मतलब जब जॉब में जाएं तो वो ट्रेंड हों, अपने वोकेशनल जो एबिलिटी को है उसको फुलफिल करें। तो जो हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र का, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, मतलब कोई भी किसी एक आदमी के पास पूर्ण पावर ना हो, कोई बायस्ड डिसीजन ना हो, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें मतलब एक पक्षीय बातें हों। मतलब सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सबका सामाजिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय कहीं से भी आता हो, उसको पढ़ने की और आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो एक समान होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा देश है वो राष्ट्रीय एकता है पर निर्भर हो। ऐसा ना हो कि जो शिक्षा है या जो पाठ्यक्रम है
उसमें मतलब आपसी मतभेदों की मतलब संख्या ज़्यादा हो, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो वो उसमें एक अच्छाई हो, मतलब सबको समेट कर एक साथ लेकर सबको साथ चलने की क्षमता का विकास हो। जैसे देखिए कि जब स्कूल में जब आप स्पोर्ट्स होता है तो उसमें कई बच्चों को ग्रुप लीडर, टीम ए, टीम बी में पार्टिसिपेट, उनसे एक सामूहिक प्रक्रिया जो होती है समूह में रहने की, समूह में काम करने की, इस प्रकार की जो मतलब गतिविधियों के कारण उनमें जो योग्यताएं हैं, जो बहुत मतलब उपार्जन होता है उनका, मतलब आगे बढ़ती हैं उन सब चीज़ों में, उनमें योग्यताएं बढ़ती हैं। समूह में काम करना है, समूह में कैसे रहना है, किससे कैसे बात करना है, किसको कैसा मतलब रिप्लाई करना है, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें। आधुनिकीकरण भी जरूरत है। जैसे आज का जो देश है, मतलब जो और देशों के साथ हमको एक समान खड़ा होना है, उनसे आगे बढ़ना है, प्रतिद्वंदता बना के रखनी है, चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में ये जो है हमारा व्यक्ति तथा समाज का दृष्टिकोण है जो पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसीलिए जैसे अगस्त कामटे हो, रूसो हो, ये लोगों ने क्या किया, सामाजिक शिक्षा पे जोर दिया। ये सामाजिक शिक्षाओं पे बातें होनी चाहिए। जैसे विद्यालय है में कक्षा है, खेल का मैदान है, परिचर्चा होता है, सेमिनार, वर्कशॉप, जो भी चीजें होती हैं, सामाजिक गोष्ठियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है, सबको बराबर की सहभागिता होती है, सबको बराबर मतलब सम्मिलित किया जाता है, सबको अपने विचार देने का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए ये सब जो कारण हैं, ये शिक्षा है, ये सामाजिकरण बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा है, वो जैसे जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो भाषा विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, प्रयोगात्मक पढ़ाया जाता है, संगीत इत्यादि। भाषा इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब एक दूसरे से हमारा संवाद हो तो उसमें हम उत्कृष्टता हो, उसमें एक मतलब जो वाचाल, जो बातचीत की जो शैली हो, एक अच्छी हो। गणित जो आज के दैनिक जीवन की जो मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए पढ़ाया जाता है, चाहे बाजार हो, चाहे वो हर चीज को समझ सके, बाजार का मूल्य हो, लाभ हो, हानि हो, स्वास्थ्य से आपका शरीर है। इस समय मतलब कोरोना से देश संकट में है, आप देखिए कितना स्वास्थ्य के लेके पेपर में, समाचार पत्रों में बहुत सारी मतलब गाइडलाइंस जारी होती हैं, बहुत सी चीज़ों को समझना होता है। इसके लिए विद्यालय में शारीरिक शिक्षा भी मतलब एक मतलब पीरियड होता है कि बच्चे को हेल्थ रहना है, योगा एजुकेशन है, मतलब फिट रहना है, उसको बहुत आगे की चीज़ों को जानना है, मतलब उन सब चीज़ों से क्या लाभ है, क्या हानि है, अगर आप नहीं करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सामाजिक अध्ययन है, समाज की रूपरेखा है, समाज के मतलब अर्थव्यवस्था है, उसके इतिहास हैं, उनके जो राजा हैं उनके बारे में हम पढ़ाते हैं। इसके बाद प्रयोगात्मक चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, जो कि बच्चे को मतलब कोई भी ज्ञान अगर आप देते हैं और बच्चा उस चीज़ पे विश्वास कब करेगा, जब वो खुद करके देखता है। उसको इसके मन में ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सोचे कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सही है। इसलिए हम बच्चों को प्रयोगात्मक में ले जाते हैं, फील्ड ट्रिप ले जाते हैं, उनको ओरिजिनल चीज़ों को दिखाते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं। संगीत की शिक्षा जो हमारा कल्चर है, कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे से तीसरी और आगे की पीढ़ियों में जो ट्रांसफॉर्म होता है, एक दूसरे में हस्तांतरण होता है, उन सब चीज़ों के लिए तो पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, इन सब चीज़ों को हम समायोजन करते हैं एक साथ, और ये पूरी चीजें व्यक्ति तथा समाज का दृष्टिकोण का निर्धारण करती हैं। इस प्रकार से जैसे समाज में समस्याएं भी हैं और आवश्यकताएं हैं, जो हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के मूल्य रूपों को जो है पूरा नहीं कर पाती, उसमें समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको हम पूरा करने के लिए बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार उसका मतलब स्टडी करने के बाद उसको हर बार चेंज करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए जनसंख्या शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा है, प्रदूषण है, सुरक्षा है, परिवार नियोजन है, जाति उन्मूलन है, परिवार कल्याण है, विवाह, ये सब सामाजिक संरचनाएं जो हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जनसंख्या शिक्षा के कारण आपको आज भी पता है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। कई बार सरकार चाहती है 2 बच्चों की पॉलिसी का उपयोग करे। पर्यावरण शिक्षा में जो नदियाँ प्रदूषण हो रही हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में आप भली बात जानते हैं। सुरक्षा हमारा एक चिंता का विषय है, दूसरे देशों के साथ सुरक्षा का चिंता है, देश के अंदर चिंता है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ये सब चीज़ें हैं।
तो उसके बाद क्या है, जाति, मतलब जाति प्रथा भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में समाज में है। हर जगह न कहीं परिस्थितियां पैदा किए रहती हैं, विकराल परिस्थितियां पैदा करके समस्या करती हैं। विवाह एवं तलाक की समस्या है जो आज के दौर में आम बातें हो गई हैं। तो इन सब चीजों में मतलब क्या है, सामाजिक संरचना है, और ये सारी चीजें जब आपके पर्यावरण का मूल अंग नहीं होंगी तब तक आप इसको सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए व्यक्ति और समाज, मतलब कि जो आप स्वयं है और सोसाइटी है, उसके बारे में जब तक ये क्लियर नहीं होगा, मतलब कि पाठ्यक्रम की चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। देखिए, व्यक्ति और समाज से क्या होता है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्य जो है वो मतलब विकसित होते हैं। मतलब कि अगर बच्चा पढ़ेगा और समाज वो समाज को बताएगा, हर बच्चा पढ़ेगा तो आने वाला समाज वो बच्चा होगा, तो उनसे क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य जो है वो मतलब डेवलप होते हैं। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए संगीत की शिक्षा पढ़ाई जाती है, वेदों की शिक्षा पढ़ाई जाती है, तो क्या होता है, वो बच्चा अपनी पुरानी पीढ़ी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करता है। वो उसके व्यवहार में आता है कि झूठ नहीं बोलना है, अच्छे कर्म करना है, गलत काम नहीं करना है। जैसे हम परीक्षा में बच्चा अगर नकल करता है तो उसको थोड़ी देर के लिए दंडित करते हैं, थोड़ी देर के लिए समझाते हैं, तो उस चीज़ों से वो समझता है कि समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए घातक हो सकती हैं। बच्चों को, हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्वस्थ अभिवृद्धि होनी चाहिए उनमें। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि किसी प्रकार की नकारात्मक बातें ना हो, वो आगे बढ़कर काम करने की योग्यताएं उनमें विकसित हो, वो संकित ना हो, समाज को लेकर डरे हुए ना हो। और वो एक समाज जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2-3 पीढ़ियों से जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं आती जानी, इसका मूल कारण है जो महिला शिक्षा, जो कि विगत पिछले 50 सालों में बहुत डेवलप हुआ है, और आप मतलब महिला शिक्षा बहुत डेवलप हो चुका है। जब इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। समाज के बच्चों में जैसे हीन भावना नहीं होती है। जो बच्चे आते हैं सामने प्लेटफॉर्म पे और डायस पे आते हैं, मंच पे आते हैं, जब भी आते हैं तो वो अपने को प्रदर्शित करते हैं, उनको तालियां बजा के हम सम्मानित करते हैं, उनको मतलब उनके संवेगों का हम इज्जत करते हैं, मतलब उन आदर करते हैं, उनकी संवेदनाएं जो होती हैं उस हिसाब से व्यक्त होती हैं, उनका सम्मान मिलता है। तो इन सब चीज़ों से भी हीन भावना जो है उनकी मतलब उसकी समाप्ति होती है। वो बहुत डेवलप होते हैं, एक ओपन माइंडेड बच्चे होते हैं, ऑलराउंडर, और उनका होल मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर्याप्त सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कुछ ही एक ग्रुप या समुदाय या कुछ बच्चों को ही उसमें मतलब हम मतलब उनको इन्वॉल्व करें, बाकी को नहीं। सभी बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है, सभी को सबके बारे में देखना है। उसके बाद जो अगर समाज की स्थिति, अगर व्यावसायिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर डेवलप नहीं होता है, कहीं ना कहीं अगर बच्चा पढ़ के लिखता है और पढ़ के निकलने के बाद अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, वो अपने परिवार नियोजन नहीं कर पाएगा, मतलब परिवार चला नहीं पाएगा, उसकी आजीविका नहीं रहेगी, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं, तो वो शिक्षा कहीं ना कहीं हमारे मतलब समाज को मतलब कहीं ना खंडित करेगी। तो इसलिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब बच्चा अपना आत्मनिर्भर हो, अपने परिवार का उपार्जन भी कर सके, निर्वहन भी कर सके। इस प्रकार का मतलब वोकेशनल होना, आजीविका अर्जित करने का, मतलब अपना आजीविका चलाने का, अपने आप को स्टैंड करने का, इस टाइप का। और क्रिएटिव मतलब उसका एटीट्यूड होना चाहिए, सृजनात्मकता, मतलब जिसको ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि वो नई चीजें खुद तैयार करे, नया मतलब हर चीज खुद तैयार करने की क्षमता हो, नए नए विचारों को लाने की क्षमता हो, समाज के कुरीतियों से लड़ने की क्षमता हो, जो गलत हो गलत को गलत और सही को सही बताने का हो, तब एक मतलब स्वस्थ व्यवहार और वातावरण का निर्माण होगा, सामाजिक जीवन होगा वो एक मधुर होगा, लोगों में शिक्षा का जो मतलब जो ज्योति है वो प्रकाशमय होगी, व्यक्तिवाद का विरोध होगा, समाजवाद का होगा उदय होगा, और उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्वहन होगा। सामाजिक विषयों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, वो किस लिए है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इसलिए है कि समाज का जो तबका है, जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भी पढ़ने का और मतलब कि सीखने का मतलब उसको अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार से बालक को जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं चीज़ों की, इस प्रकार को उन सब चीज़ों को हम दूर करें। इससे क्या होगा, समाज में स्वस्थ अभिवृद्धि होगी और मतलब उनके प्रति मतलब मानसिकता प्रचुर होगी, तो वो एक अच्छे कार्य करने में, अच्छा योगदान राष्ट्र को बनाने में कहीं ना कहीं मदद कर पाएंगे। तो पाठ्यक्रम जो होता है उसमें व्यक्ति तथा समाज का जो दृष्टिकोण होता है वो इन बिंदुओं पर निर्भर होता है।
इसलिए हम बोलते हैं करिकुलम एज ए रीजनिंग ह्यूमन बीइंग एंड जस्टिस सोसाइटी। और मतलब कि बहुत सी किताबों में बोला गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का एक छोटा स्वरूप विद्यालय होता है। विद्यालय से उभर के बाहर सब समाज में आता है, समाज से बैठे राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान होता है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद अगला जो होगा वो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। धन्यवाद।